Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. जरा सोचिए आपको चुप रहने के लिए थोड़ी देर बोला जाए। ऐसा ही बोला है पोएट पैब्लो नेरूदा ने अपनी पोयम कीपिंग क्वाइट में। और ये पोयम हमारी 12th क्लास CBSE की सेकंड पोयम है जो आज हम करने वाले हैं। इसमें आपकी समरी भी रहेगी, सेंटर आइडिया रहेगा, थीम रहेगा, मैसेज रहेगा, वोकैबुलरी रहेगी, आपकी PYQs रहेंगे। सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पोयम से रिलेटेड वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सारा कंटेंट, इम्पोर्टेंट कंटेंट आज हम पढ़ने वाले हैं इस पोयम से रिलेटेड। इसके बाद कहीं से भी आपको इस पोयम की प्रिपरेशन करने की नीड नहीं रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम करने वाले हैं कीपिंग क्वाइट इज द नेम ऑफ द पोयम। आप याद कर लेंगे क्योंकि स्टेंजा आ जाता है कई बारी और नाम पूछ लिया जाता है ये कौन सी पोयम है, किस पोयम से स्टेंजा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो ये एक्सट्रैक्ट, अगर आपको एक्सट्रैक्ट मेंशन कर दिया जाए तो आप बताएंगे इट्स फ्रॉम कीपिंग क्वाइट। एंड हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम? एंड द पोएट इज़ पैब्लो नेरूदा। पोएट हमारे पैब्लो नेरूदा हैं। ये अब हम करते हैं समरी, शॉर्ट समरी करते हैं जिसमें पूरी पोयम को कवर किया गया है। लेट्स सी। द पोएट अर्जेस एवरीवन टू रिमेन साइलेंट एंड मोशनलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब पोएट आग्रह करता है, पोएट बोलता है थोड़े टाइम के लिए, क्या करने के लिए? सभी को साइलेंट रहने के लिए और मोशनलेस रहने के लिए, कुछ पलों के लिए। क्यों बोलता है देखते हैं हम। और दिस पोज विल हेल्प अस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। पोइट कहता है ये जो हम छोटा सा पोज लेंगे, पोज मीन्स क्या होता है? स्टॉप लेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, तो ये हमें क्या सिखाएगा, किस चीज़ में मदद करेगा? हमें सिखाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, यानी शांति की जो इम्पोर्टेंस है, हम शांत रह के क्या क्या गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो हमें सिखाएगा ये। और जो हार्मनी है और टुगेदरनेस है, इन सभी के इम्पोर्टेंस को पोएट हमें सिखा रहा है, शांत रह के, चुप रह के। और बाय कीपिंग क्वाइट पीपल विल इंट्रोस्पेक्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन दिस पोएम। इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है? पोएट कहता है बार बार इस पोएम में इंट्रोस्पेक्शन करने की। ये पोएम की थीम ही है क्या कि अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना या सेल्फ इवोल्यूशन करना अपनी, या फिर आप इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्ममंथन करना, ठीक है, अपने बारे में सोच विचार करना। अब बात करते हैं अवॉइड वॉर्स। पोइट इसमें कहता है बार बार वॉर्स को अवॉइड करो, ठीक है, और लिव इन अ यूनिटी में रहने की पोइट बोलता है। विद नेचर, नेचर के साथ, यानी एकता से रहने के लिए पोएट बोलता है इस पोएम में। सीधी सी बात है, इस पोएम में क्या बताया गया है? पोएट कुछ सेकंड के लिए पोएट कहता है कि शांत हो जाओ जब तक मैं 12 काउंट करता हूँ। और उस 12 काउंट करने में जिससे क्या होगा, हम सभी एक जैसे हो जाएंगे, शांति से बैठेंगे तो हम पीस को गेन कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने बारे में हम सीख लेंगे। और कोई भी एक्टिविटी हम थोड़े टाइम के बाद, अगर कोई भी एक्टिविटी है स्टॉपेज लेके हम करते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो यही पोएट कहना चाहता है, थोड़ी देर के लिए शांत रहो और जो काम है उसके ऊपर ध्यान दो, यानी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, मेरे में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कैसे मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। इस तरह की बातें पोएट बताता है। एक बात और है, मेन जो बात आपको बताती हूँ मैं, इस पोएम से पोएट कहता है कि हमें अर्थ से लेसन लेना चाहिए। अर्थ हमें टीच करती है। क्या टीच करती है? विंटर के टाइम में अर्थ बिल्कुल क्या दिखाई देती है? डेड दिखाई देती है। इट मीन्स जो अर्थ है या लैंड है वो अपना काम कर रही है, ठीक है ना। अगर हम उसमें सीड लगा देते हैं लैंड के ऊपर और थोड़ी देर तक वेट करते हैं तो हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई देगा। विंटर में तो वो डेड दिखाई देती है, जो नेचर होती है, अर्थ होती है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है अर्थ बिल्कुल अलाइव हो जाती है। तो पोएट यही कह रहा है, उस जो बीच का टाइम है वो पोएट कह रहा है शांत रहो और इंट्रोस्पेक्ट करो। सबसे मेन थिंग है इसमें इंट्रोस्पेक्ट करना। अब बात आ गई थीम की कि इस पोएम की थीम क्या है। लेट्स सी। इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन।
सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है, आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना, अपने बारे में सोचना, ठीक है ना। अपने बारे में रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, यानी अपने बारे में जानना, ठीक है। अब पोएट इंपॉर्टेंस किसकी बता रहा है, साइलेंस की और सेल्फ रिफ्लेक्शन की। सेकंड थिंग है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पोएट इसमें क्या कहता है कि हमें कभी भी वॉर वगैरह नहीं करनी चाहिए और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सबसे मिलके रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वॉर वगैरह होती है वो नुकसान के अलावा, हार्मफुल होती हैं, वो नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं करती। अगर हम प्यार से रहें तो हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वॉर तो सब कुछ क्या करती है, डिक्रीज ही करती है कोई चीज़ें, ठीक है ना। कोई फ़ायदा नहीं है वॉर से। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया है पीस एंड हार्मनी विद नेचर। नेचर के साथ हमें क्या करना चाहिए, पीस और हार्मनी के साथ रहना चाहिए, ठीक है ना। शांति के साथ और तालमेल के साथ, हार्मनी के साथ रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट है थीम का इंट्रोस्पेक्शन फॉर अ बेटर लाइफ। और हमें एक बेहतर ज़िंदगी के लिए क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आज से आप इस वर्ड को सीख लो और अपने ऊपर अप्लाई करो, आपकी लाइफ देखना कितनी चेंज हो जाएगी। इंट्रोस्पेक्शन, आप देखो पूरा दिन काम करो, रात के टाइम पे अपना इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैंने आज क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। तब आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं किस लेवल पे हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने बारे में सोचेंगे नहीं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, करते जाएं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारा लाइफ में इस तरह जीने का। हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए। अब देखते हैं समरी के बाद क्या आता है, सेंट्रल आइडिया आता है। सेम सी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके मैंने उसमें डाला है। समरी में क्या बताया है, फिर थीम में क्या बताया है। अब सेंट्रल आइडिया में देखेंगे, द पोएट एम्फेसाइज द पावर ऑफ साइलेंस। एम्फेसिस होता है किसी चीज़ पर जोर डालना, तो किस चीज़ की पावर को, साइलेंस की पावर को बताता है पोएम इसमें। और सेल्फ रिफ्लेक्शन को या इंट्रोस्पेक्शन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप। सेल्फ रिफ्लेक्शन की जगह आप इंट्रोस्पेक्शन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इट शोज दैट बाय टेकिंग अ पोज, इस पोएम में बताया गया है, इसमें दिखाया गया है, अगर हम एक पोज लेते हैं, एक स्टॉप लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं फ्रॉम आवर एंडलेस एक्टिविटीज़। हम जो ह्यूमंस की एंडलेस एक्टिविटी, हम पूरा दिन काम में ही लगे रहें, काम में ही लगे रहें, रुके ही ना, सोचे ही ना कुछ भी, बस कंटिन्यूसली काम में लगे रहें, ऐसा नहीं है। थोड़े टाइम के बाद एंडलेस एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन करता है, अगर उसमें वो पोज ले ले तो ह्यूमन कैन अचीव पीस। तो ह्यूमन क्या अचीव कर सकता है, पीस अचीव कर सकता है, यूनिटी, एकता को अचीव कर सकता है, यूनिटी को, एंड अ डीपर कनेक्शन, और उसका गहरा नाता हो जाएगा किसके साथ, लाइफ के साथ और नेचर के साथ। अगर कई बार इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, काम में बिजी रहता है, लगा रहता है और उसके पास अपने बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। तो हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं तो हम क्या है, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर हिडन टैलेंट्स हैं, हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना है लाइफ में। तो वो कैसे हो सकता है, जब हम थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ के अपने साथ रहें, अपने बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें। इट मीन्स कि भाई ये देखें हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं। कोई भी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव ना कर सके। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो पीस को भी अचीव करेंगे, ये तो पोएम की बात है, यूनिटी को अचीव करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि लाइफ के साथ कनेक्शन होता है, नेचर के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है, जब आप थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। ये तो हमारा पोएम का सेंट्रल आइडिया था, ठीक है, ये आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। फिर बात आ जाता है मैसेज क्या देती है पोएम, संदेश क्या दे रही है पोएम, क्या हमें बता रही है, क्या बताना चाहता है। पोएट्स मैसेज इज, पोएट का मैसेज बिल्कुल ही सिंपल है। देखो अब वो किस किस बात को करने के लिए बोलता है, पहले पोज लेने के लिए बोलता है, यानी थोड़ा रुक जाओ भाई, फिर क्या करो, थोड़ा सोचो, थिंक करो, थिंक करने के बाद अवॉइड वायलेंस, कि भाई अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हिंसक हो, तो अवॉइड वायलेंस, उस वायलेंस को अवॉइड करो। फिर लिव विद अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग,
और अपनी लाइफ कैसे जियो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आपसी समझ। इस पोएम का जो मेन थीम है आपका यही रहने वाला है, इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ। जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उसमें आपसी समझ कैसी है, कैसे रिलेशंस हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी। हार्मनी होता है सामंजस्य, मेल जोल, ठीक है ना, एकता। तो हमें क्या है, पोएम का मैसेज बहुत ही सिंपल है, हमें पोज लेना चाहिए, सोचना चाहिए, वॉयलेंस को अवॉइड करना चाहिए, और लाइफ कैसे जीनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और हार्मनी के साथ। पीसफुल रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, चाहे कोई भी बात हो जाए। इंसान थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा तो वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकेगा। अपने ऊपर इंसान ने अगर कंट्रोल कर लिया तो वो किसी चीज़ को भी अचीव करने में पीछे नहीं रहेगा। तो ये पोएम की हमने समरी पढ़ी, फिर हमने उसका थीम पढ़ा, मैसेज पढ़ा, सेंट्रल आइडिया पढ़ा। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की या फिर आपकी वकैब की, क्योंकि क्या होता है एक्सट्रैक्ट में कई बारी क्वेश्चन में आपसे मीनिंग पूछ लिया जाता है, सिमिलर वर्ड पूछ लिया जाता है, तो वो अब हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, बिल्कुल बीच में कहीं ना जाएं। अगर आपने वीडियो छोड़ दी, बीच में क्लास छोड़ दी, तो आपका जो पोएम है वो पूरी तरह से रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो हमें लास्ट तक बने रहें हमारी वीडियो में। आगे हम देखते हैं अपनी वकैब। अब बात करते हैं जो मेन वकैबलरी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन में भी वर्ड पूछ लिया जाता है, इससे आपका क्या मतलब है या क्या बताना चाहता है पोएट इन वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक क्या होता है हमारा, अनयूजुअल यानी अनकॉमन, जो कॉमन ना हो। इट मीन्स रेयर, दुर्लभ, कभी कभार होने वाला, अनयूजुअल, ठीक है, ये एग्जॉटिक होता है हमारा। इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी ना करना, ठीक है ना, यानी स्टॉप हो जाना, स्टिलनेस हो जाना, शांत हो जाना, नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ ना करना। पोएम में जो पोएट है एक बारी ये भी कहता है कि इनएक्टिविटी का मतलब, इनएक्टिव का मतलब ये मत समझना कि आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर हम टोटल इनएक्टिव, एक क्वेश्चन आता है कि भाई टोटल इनएक्टिविटी या टोटल इनएक्टिव का मतलब क्या है, तो टोटल इनएक्टिव तो हम डेथ हो जाएगी, इट मीन्स हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पोइट थोड़ा सा बस पोज लेने के लिए बोल रहा है कि थोड़ा टाइम रुको, शांति से सोचो अपने बारे में और दुनिया के बारे में। हमें कोई भी वॉर नहीं करनी चाहिए। वॉर में कौन कौन सी वॉर आ जाएगी, केमिकल वॉर आ जाएगी, ग्रीन वॉर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह की वॉर हमें नहीं करनी चाहिए और शांति से लाइफ जीनी चाहिए, ब्रदरहुड को एंजॉय करना चाहिए। अब बात करते हैं सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस क्या होता है, विचित्रता, ठीक है ना, स्ट्रेंजनेस। अब अनयूजुअल पीस एंड कामनेस यानी शांति, एक अलग सी शांति। सडन स्ट्रेंजनेस का मीनिंग क्या होगा, एक अनयूजुअल कामनेस या पीस, शांति। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है, बीच में किसी को रोकना, स्टॉप करना, स्टॉप और ब्रेक, ठीक है। इंटरप्ट का मीनिंग रहेगा आपका रहेगा मीनिंग स्टॉप और ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोटिक मोमेंट। अभी तो एक्सोटिक पढ़ा था, अनयूजुअल, मोमेंट हो गया तो वो पल होता है। एक्सोटिक होता है यूनिक एंड रेयर मोमेंट ऑफ साइलेंस, लेकिन वो मोमेंट कौन सा रहेगा आपका, साइलेंस का रहेगा। साइलेंस रहोगे तो आप सोच पाओगे, अगर गुस्से में भड़के रहोगे हमेशा तो कुछ भी नहीं सोच पाओगे। अब नेक्स्ट लास्ट वर्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे यू कैन मार्क द स्टार ऑन दिस वर्ड, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ एग्जामिनेशन मीन्स अपने आप की जांच पड़ताल करना, इट मीन्स अपने बारे में सोचना, आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना, ठीक है, अपने बारे में सोचना। तो ये वकैब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो मैंने आपको इस पोएम के करवाए। अब हम पोएटिक डिवाइस करने वाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पोएटिक डिवाइसेस तक। अब पोएटिक डिवाइसेस जो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, एग्जाम से में जो आती रहती हैं, वो पोएटिक डिवाइसेस पोएम की मैंने ली है। फर्स्ट हमारी एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में क्या होता है, साउंड रिपीट होता है, एक लेटर का साउंड रिपीट होता है, ठीक है ना, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे सडन स्ट्रेंजनेस, एस और एस रिपीट हो रहा है आपका, ये हमारा एलिट्रेशन है। नेक्स्ट वर्ड है हिज हर्ट हैंड्स, एच और एच की रिपीटिशन हो रही है, तो ये हमारा एलिट्रेशन है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है मेटाफर। मेटाफर होता है कंपैरिजन, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन। ऐसा सिमली भी होती है कंपैरिजन, लेकिन सिमली में लाइक और एज वर्ड का यूज़ किया जाता है। कहीं भी कंपैरिजन के लिए पूछा जाए, अगर आपको सेंटेंस में एज और लाइक वर्ड है, वो हमारा सिमिली है। अब हमारा मेटाफर है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक होता है एसोसिएट करना, कि मैं डेथ के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता, तो अपने आप को डेथ से उसने कंपेयर किया है। नेक्स्ट है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन तो आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, वर्ड रिपीट होता रहता है। एक साइलेंस वर्ड है, बार बार अपीयर होता है, बहुत बार अपीयर हुआ है पोएम में साइलेंस को शो करने के लिए, यानी साइलेंस क्या है, रिपीट हो रहा है वर्ड, तो इसके लिए हम रिपीटिशन। एक और पोएटिक डिवाइस होती है एनाफोरा, उसमें भी क्या होता है, बार बार लगातार वर्ड क्या होता है, रिपीट रहता है। और इस पोएम में विदाउट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसके लिए हम एनाफोरा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार, हिंदी में आपने सुना होगा। मानवीयकरण अलंकार में क्या होता है, यानी पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब अर्थ हमें सिखा रही है, जो कि नॉन लिविंग है, लेकिन हमें सिखा रही है, किस तरह पढ़ा रही है, ह्यूमन बीइंग की तरह पढ़ा रही है, ठीक है। तो नॉन लिविंग को लिविंग बना दिया जाता है, वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म होता है किसी चीज़ को सिंबोलाइज करना, डीप मीनिंग शो करना, ठीक है, डीप मीनिंग, गहरा मतलब बताना। अब है काउंट टू 12। इस पोएम में काउंट टू 12 का क्या मतलब है, पोइट कहता है, जैसे क्लॉक में आपने देखा होगा 12 लिखा होता है, और एक दिन में जो एक ड्यूरेशन होता है डे का 12 आवर्स होते हैं, तो इसीलिए पोइट कहता है काउंट टू 12 तक काउंट करने के लिए पोइट बोलता है। क्या शो करता है वो, क्या सिंबोलिज्म है इसमें, साइकिल ऑफ लाइफ की साइकिल के बारे में, या टाइम के बारे में भी बोल सकते हैं हम, या फिर होलनेस क्या होता है, एंटायर, पूरा, सारे का सारा, ठीक है, पूरे के पूरे उसके बारे में बात की गई है, सिंबोलिज्म इसमें दिखाया गया है पोएम में। नेक्स्ट है इमेजरी क्या होता है, आपको ये लगे कि मेरी आंखों के सामने जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी आंखों के सामने है, तो उसको हम विजुअल इमेजरी बोलते हैं, ठीक है ना, सामने आ जाना, कल्पना, बिल्कुल जो हम सोच रहे हैं, मान रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सामने आ जाए आंखों को। इमेजरी कहाँ पे है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, इसमें हमारा विजुअल इमेजरी है, इसमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, इसमें हमारा डिस्ट्रक्टिव इमेजरी है, यानी विनाश दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। इमेजरी तो ये भी है, कल्पना तो इसकी भी हम कर रहे हैं, सामने आंखों के ये भी आ गया है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है ना, विनाशकारी है। अब लास्ट जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है एंजैबमेंट क्या होता है, जब भी लाइंस आती हैं, बार बार लाइंस आती जा रही हैं और विदाउट पंचुएशन मार्क में, कंटिन्यूएशन में कोई लाइन आती जा रही हैं, और एक बारी पंचुएशन मार्क स्टार्टिंग में हुआ या एक बारी लास्ट में, बीच में कोई पंचुएशन मार्क नहीं, कोई कोमा नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, तो उसको एंजैबमेंट बोलते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएटिक डिवाइस हो रखा है एंजैबमेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विद पंचुएशन। अब क्या होता है, विदाउट पंचुएशन, कोई मार्क नहीं होता, पंचुएशन नहीं होता, कंटिन्यू रहता है सेंटेंस। अब फिशरमैन से लेके इस पोएम में, और मैंने यहाँ डैश डाल दिया है क्योंकि इसमें पोएम आप रीड कर लेना बुक से, हिज हर्ट हैंड्स तक, लास्ट में बीच में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो ये हमारा एंजैबमेंट है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस मैंने आपको करवाई। अभी भी आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है वीडियो में, क्लास में बने रहना है, क्योंकि हम अब करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर का कंटेंट है वो है हमारा क्वेश्चंस, PYQs हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हम उनकी बात करने वाले हैं। अब हम आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेज़ है वो पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है, 4 या 5 ही क्वेश्चन मैंने लिखवाए, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, क्या हमें अचीव करता है, क्या चीज़ अचीव करते हैं इससे हम चुप रह के और शांति से, क्या चीज़ अचीव कर देते हैं हम, पीस को, यूनिटी को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को
हम अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है, वाई डज द पोएट अपील फॉर कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट रहने के लिए पोएट क्यों कहता है? वही चीज़ें हैं इसमें भी, यूनिटी चाहता है, स्टिलनेस चाहता है, शांति चाहता है, पोएट चाहता है कि इंट्रोस्पेक्शन करें। 3-4 चीज़ें हैं जो रिपीट होती है। सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है पोएट, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहता है पोएट। किसी तरह की वॉर ना हो, पोएट ये चाहता है। एक एग्जाम्पल भी दिया इस पोएम में उसने। फिशरमैन क्या करता है, जो मछुआरा होता है, और वो क्या करता है, वेल्स को, इतनी सारी मछलियों को वो पकड़ता है लेकिन वेल्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए पोएट भी बताना चाह रहा है कि भाई इतनी वॉर होती है, इंसान को, ह्यूमन को क्या है, किलिंग नहीं करनी चाहिए या फिर कोई वॉर नहीं करनी चाहिए, और इंसान को ही नहीं ख़त्म करना चाहिए। ये नहीं कि इंसान ही इंसान को ख़त्म कर रहा है। अब फिशरमैन पकड़ता तो बेचारा फिश, लेकिन वेल्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा एक्सोटिक मोमेंट रेफर टू। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, मार्क कर सकते हो स्टार इस पे। एक्सोटिक मोमेंट क्या होता है? वही है रेयर मोमेंट। वो भी कैसा? पीस, स्टिलनेस का मोमेंट, साइलेंस का मोमेंट, जिसमें थोड़ा टाइम हम अपने ऊपर स्पेंड करें और क्या करें, आपस में उस अपने बारे में जान सकें, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें, इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, ताकि हम सभी को साथ लेके चल सकें। अब एक इंसान इधर बात कर रहा है, एक इंसान इधर बात कर रहा है, अपनी अपनी ग्रुप के साथ, पेयर के साथ। लेकिन अगर पोएट कहता है कि थोड़े टाइम के लिए साइलेंट रहो, स्टिल रहो, जब तक मैं 12 काउंट करता हूँ, तो वो क्यों कहता है? वो कहता है कि अगर हम साइलेंट हो जाएंगे तो हम सब एक जैसे होंगे, हम अलग अलग नहीं होंगे, हम सब एक जैसे ही लगेंगे अगर हम साइलेंट हो जाएं तो सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट नॉट वांट टोटल इनएक्टिविटी। अब पोएट टोटल इनएक्टिविटी क्यों नहीं चाहता? पोएट कहता है कि टोटल इनएक्टिविटी का मेरा मतलब ये नहीं है कि डेथ हो जाए। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है थोड़े टाइम के लिए भाई हम शांत हो जाएं, थोड़े टाइम के लिए पोज ले लें, अपने जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके बारे में जान लें, सोच लें, तो हम और भी अच्छी तरह से, अगर हम थोड़ा टाइम ब्रेक ले लेते हैं, कहते हैं ना हम घूमने जा रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, काम से ब्रेक ले रहे हैं, जॉब से ब्रेक ले रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम काम को छोड़ देंगे। वो रिलैक्स करने का एक टाइम है आपका, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए ताकि आप जो आगे वाली एक्टिविटी करने वाले हो वो बहुत अच्छे से होगी और टोटल एक्टिव होके काम करोगे, और इससे क्या होगा, हम अपनी पीसफुल कोई भी काम कर सकेंगे, अचीव कोई भी गोल अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, वी वुड ऑल बी टुगेदर, कि हमें सभी को साथ रहना है, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कि एक विचित्र स्ट्रेंजनेस में, यानी पीस में। इसका क्या मतलब है? वही है, पोइट वही बता रहा है कि हमें पीस में रहना है, ब्रदरहुड को फॉलो करना है, भाईचारे को निभाना है, वॉर नहीं करनी, अपनी जो लाइफ है अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगी, 2 वर्ड आपको याद रखने हैं इस पोएम से रिलेटेड, कि इंट्रोस्पेक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये 2 वर्ड याद हो गए तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन और या पूरी एक्सट्रैक्ट को प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। तो आज जो हमने किया, पूरी अपनी जो पोएम थी कीपिंग क्वाइट, फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी चीज़ हमने कंटेंट में लीव नहीं किया है, सारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबसे ज़्यादा ये है कि भाई आप खुद सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें बुक से, क्योंकि एक बारी जब तक हम खुद रीडिंग नहीं कर लेते, आप क्लास को भी देखें और रीडिंग भी ज़रूर करें। अगर आप रीडिंग को प्रॉपर करते हैं, पोएम को रीड करते हैं, तो वो कहीं नहीं जाएगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आगे। और जैसे ही आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने जो डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगते हैं, अगर आप मेंशन कर दोगे उन चैप्टर्स को, तो हम वो भी करवा देंगे आपके अकॉर्डिंग। नहीं तो हम सीरीज़ वाइज जो भी है, जैसे जैसे चैप्टर्स आते जा रहे हैं, पोएम्स आती जा रही है, हम आपको करवाएंगे। आप
हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।